साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे एक सत्संग के माध्यम से परमात्मा को पाने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन फिर भी हमें वो मिला क्यों नहीं। आज तक हमें फिर भी परमात्मा मिला क्यों नहीं। क्या हम सही से पूजा पाठ नहीं कर रहे? क्या हम मंदिर नहीं जा रहे, मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जा रहे, चर्च नहीं जा रहे, या हम अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर रहे? ये सब कुछ करते हुए भी हमें परमात्मा आज तक मिला क्यों नहीं? क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो परमात्मा को मिलने का रास्ता है उस रास्ते पर हम है नहीं। तो ये कोई भेदी गुरु ही बता सकता है, परमात्मा से उसका मिलन करवा सकता है। तभी सतगुरु कबीर साहब ने गुरु की इतनी महिमा गाई है, नहीं तो दुनिया में गुरुओं की तो लाइन लगी हुई है। लेकिन हमारे जो सतगुरु नितिन साहब जी हैं, एक संत पूर्ण गुरु हैं। पूर्ण गुरु ही उस पूर्ण परमात्मा का भेद बतला सकता है, इसके अलावा परमात्मा का कोई भेद नहीं बता सकता। तो आइए जानते हैं सत्संग के माध्यम से। सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। हमारा समाज, हमारा देश, हमारा पूरा संसार ये कौन सा ज्ञान लेके बैठा है और हमारी आत्मा का कल्याण कौन से ज्ञान से होगा, इसको अच्छी तरह समझना है। क्योंकि कल को अगर आप अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को कुछ बताना चाहोगे तब बता पाओगे जब पहले खुद तो जानते होगे। जब खुद को ही कुछ नहीं पता होगा तो तुम बताओगे क्या। इसलिए सबसे पहले अपना झोला भरना है, सबसे पहले अपना बर्तन भरा होना चाहिए, तभी दूसरे के बर्तन में कुछ डालोगे। अपना ही भांडा खाली है, अपना ही बर्तन खाली है, दूसरे में क्या डालोगे। इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि आओ संतो मेला कीजिए, और खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। मेला तो करो, ज्ञान को समझो, अपना भी ज्ञान समझाओ और दूसरों का भी समझो। और जब लगता है कि हाँ मुझसे आगे का ज्ञान कोई है या फिर उससे आगे का ज्ञान मेरे पास है, तो निर्णय करो और दोनों एक मत हो जाओ। क्योंकि केवल इंसान चोले में ही हम एक मत हो सकते हैं, और कोई चोला नहीं है जिसमें ज्ञान की बात हो, जिसमें परमात्मा की बात हो, नहीं होगी। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया है कि सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सबका ज्ञान सुनो, सबको समझने की कोशिश करो और समझ के निर्णय करो कि मेरे लिए कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर निर्णय कर लोगे तो बहुत आसानी से सत्य तक पहुंच जाओगे, और निर्णय नहीं कर पाए तो फिर उसी अंधकार में डूब जाओगे जिसमें जन्मों जन्मों से डूबते ही आए हो। करोड़ों जन्म बीतने के बाद, 184 लाखों बार भुगतने के बाद आज आपको एक बार के लिए ये इंसानी चोला मिला है। अगर इस बार भी आप चूक गए, ज्ञान को सही से नहीं समझ पाए, आत्म कल्याण की बात को नहीं समझ पाए, तो वापस 84 में जाना पड़ सकता है। क्योंकि ये प्रकृति बहुत निर्दयी है, ये किसी के साथ कोई भेद नहीं करती, ये सबका नंबर लगाती है। ये हमारे पिता की तरह नहीं है कि अपना बच्चे ने कुछ गड़बड़ करी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, उसको थोड़ा सा कम डांटेगा, और पड़ोसी का बच्चा है तो ज़्यादा डांटेगा। ये प्रकृति किसी की सगी नहीं है, ये किसी पे तरस नहीं खाती, ये सबका निर्णय करती है, सबका, सबको 84 में धकेलती है। एक भी ऐसा नहीं है जो 84 में नहीं जाएगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवताओं को 84 में डाला इसने, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। अब बचने का एक ही रास्ता है, परमात्मा का मूल ज्ञान। इसी को साहिब समझा रहे हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। गुरमुख को तुम देव बताई, और कपटी से तुम राख छुपाई। इस मूल ज्ञान को अभी मत बाहर निकालना। कोई जिज्ञासु जीव आता है जो सच में परमात्मा को चाहता है, तो उसकी परीक्षा लेके
उसे ये मूल ज्ञान समझा देना, लेकिन इसको अभी एक्सपोज मत करना, इसका खुलासा मत करना, वरना आने वाले समय में घर घर में एक गुरु बन के बैठा होगा, गांव गांव में परम गुरु बन के बैठा होगा, शहर शहर में सब सतगुरु बन के बैठे होंगे। तो जीवों को समझ में ही नहीं आएगा कि सच्चा कौन, झूठा कौन, असली ज्ञान किसके पास है और नकली किसके पास है। सब एक सी बात कर रहे होंगे, सब आत्मा की बात कर रहे होंगे। आज हमारे सत्संग जब से चालू हुए 2018 से, आप देखिए YouTube पे जो लोग कभी आत्मा की बात तक नहीं करते थे, जो मंत्रों से ऊपर जाते नहीं थे, जो मंत्रों की बात करते थे, मंत्र साधना को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मानते थे, यहाँ तक कि घर बैठे ऑनलाइन मंत्र देने की बात करते थे कि हमें फोन करो हम तुम्हें ऑनलाइन मंत्र देंगे। आज वो ऑनलाइन परमात्मा देने लग गए हैं हमारे सत्संग सुन सुन के। लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम कितना ही भरमा लो, कितना ही लोगों को मूर्ख बना लो, अब जीव जाग गए, अब निर्णय करना जानते हैं, अब वो समझदार हैं। और धीरे 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 ऐसे ही समझदार जीव, विवेकी जीव एक झंडे के नीचे आ जाएंगे और तब होगा युग का पलटना, जिसको बोला गया है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। कैसे आएगा ये कोई नहीं बता पा रहा। कलयुग में सतयुग कैसे आता है, मैंने कई बार समझाया है कि कलयुग में सतयुग आने का एक ही कारण है और वो है सत्य। जब सत्य प्रकट हो गया तो कलयुग में सत्य युग आ जाएगा। अब सत्य है क्या ये भी नहीं समझ पा रहे लोग सोच रहे हैं कि मंत्र साधना देके कलयुग में सतयुग ले आएंगे। ऐसा नहीं है भाई, जो खुद ही झूठ है। साहिब कहते तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कागा हंस ना होए का मतलब क्या है? कागा कौन है? कलयुगी जीव, और हंस कौन हो जाएगा? सतयुगी जीव। यानी कलयुग से जो जो सतयुग में आ जाएंगे वो कागा से हंसा हो जाएंगे। यानी जो इस काया रूपी कागा से अपने आप को अलग करने के लिए गुरु धारण करके अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, वो कागा से हंसा हो जाएंगे। इसी को बोला गया है कलयुग में सतयुग आना। इस भेद को भी समझ लो, क्या है सतयुग, क्या है द्वापर, क्या है त्रेता, क्या है कलयुग। जब सत्य की पूजा होती थी, जब सत्य को सब जानते हैं, तब उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग का मतलब वो युग नहीं है जिसमें राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के साथ भोग करने आ रहा है रूप बदल के। अगर वो सतयुग है तो वहां पर ये सब क्यों हो रहा है, वहां पर ये विकार क्यों है? जब युग ही सत्य है तो उसमें असत्य कार्य क्यों हो रहे हैं? ये उस सतयुग की बात नहीं की गई है कि कलयुग में सतयुग आएगा तो पता लगा सतयुग के देवी देवता भी आ गए उसी में, कि आपको विष्णु जी चलते दिखाई देंगे और आपको ब्रह्मा जी बैठे दिखाई देंगे, आ गया सतयुग। ऐसा नहीं है। कलयुग में सतयुग का मतलब है जहां पर गलत साधना चल रही है, जहां पर साधना चल ही नहीं रही है, लोग विकारों में फंसे पड़े हैं, और वो जाग कर जागृत होकर एक सत्य के साथ जुड़ जाएंगे, उसको सतयुग कहते हैं। तो सतयुग का मतलब है एक परमात्मा, एक निज स्वरूप, एक आत्म स्वरूप की साधना करना सतयुग है। यानी एक के बाद दो आता है, यानी द्वापर युग। लेकिन आपको पता है कि द्वापर युग बाद में आया, उससे पहले कौन सा युग आ गया? त्रेता। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था एक पत्थर, और वो पत्थर कौन था? अहिल्या वो पत्थर थी जिसने श्राप लगने के कारण सतयुग में जब ये पूछा कि मेरा निवारण कैसे होगा, मैं कैसे वापस स्त्री बनूंगी पत्थर से, तब गौतम ऋषि ने कहा कि पहले द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा। त्रेता में श्री रामचंद्र आएंगे और तेरे तो जो शिला बनी है तुझे पैर लगा के, पैर से छू के वो तुझे इंसान बना देंगे। तब वो रोने लगी कि महाराज एक युग के बाद दूसरा युग आएगा, इतना लंबा समय, मुझ पर दया करो।
ऐसी दया करो कि युग ही पलटा दो, यानी त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आ जाए। तो एक पत्थर की वजह से ये युग पलट गया। एक के बाद दो आता है तो दो की जगह तीन आ गया, और तीन के बाद दो आ गया। तो इसी प्रकार जब हम एक सत्य को छोड़ के दो की साधना में आ जाते हैं, तब उसको द्वापर युग कहते हैं। दो कौन है? मन और माया, जिसको शिव और शक्ति कहते हैं, जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं। शंकर पार्वती की बात नहीं चल रही है। शिव और शक्ति, जो ब्रह्म कुमारी वाले आप देखते हैं कि शिव बाबा करते हैं, वो शंकर बाबा नहीं कहते, शंकर बाबा नहीं कहते, वो शिव बाबा कहते हैं। तो शिव कौन है? निराकार सदा शिव, और उसकी साथी अर्धांगिनी निराकार माया, जग जननी माया, जिसको हम महामाई भी कहते हैं। ये दोनों निराकार हैं, शिव और शक्ति निराकार हैं। जब हम एक सत्य यानी आत्मदेव को छोड़कर शिव शक्ति में उलझ जाते हैं, यानी निराकार में उलझ जाते हैं, तब हम द्वापर में आ जाते हैं। और हम द्वापर से भी नीचे गिरते हैं, किसके कारण? पत्थर के कारण। यानी हम शिव शक्ति को भी छोड़ के, निराकार को छोड़ के पत्थरों की पूजा में आ जाते हैं। पत्थर को राम, पत्थर को हनुमान, पत्थर को ही विष्णु मानने लग जाते हैं। तब हम त्रेता में आ जाते हैं, यानी हम त्रिगुण में आ जाते हैं। ये पत्थर पूजा क्या है? ये त्रिगुणी पूजा है। पत्थर से मूर्ति बनी रजोगुण, मूर्ति बन के तैयार हो गई सतोगुण, तैयार होके खंडित हो गई तमोगुण। इन तीनों गुणों में जब हम आ जाते हैं तो हम त्रेता में आ जाते हैं। अब इन्हीं तीनों गुणों के लिए गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। त्रिगुणी माया क्या है? त्रिगुणी तो वो है जो तीन गुणों में आ रहा है, यानी त्रेता युग। और माया क्या है? मन माया का काम, यानी द्वापर युग, जो इन दोनों युगों को लांग जाते हैं। यानी जो त्रेता में भी नहीं रहे और द्वापर भी लांग गए, वो सतयुग में पहुंच जाते हैं, वो सत्य तक आ जाते हैं। और उसी प्रकार कलयुग में सतयुग आ जाता है। तो सतयुग पता लग गया, द्वापर पता लग गया, त्रेता पता लग गया। अब कलयुग क्या है? कलयुग है कल पुर्जों का युग, मशीनों का युग। क्या आपने किसी देवी देवता को किसी गाड़ी में, कार में बैठे देखा? किसी मोटरसाइकिल पे बैठे देखा? किसी हवाई जहाज में उड़ते देखा? नहीं देखा। वो बेचारे रथों में रहते गए। कोई यान मिला भी तो वो पुरानी कैटेगरी का यान। आज के जो आधुनिक अस्त्र शस्त्र, आधुनिक जो जितने भी तामझाम जो है, ये केवल हम ही यूज कर पा रहे हैं, ये कलयुगी जीव यूज कर पा रहा है। तो जो इन चीजों में उलझकर तीन देवों से भी नीचे गिर जाए, यानी देवी देवताओं की भी पूजा ना कर पाए। कितने लोग हैं जो देवी देवताओं तक को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, जिसको हम नास्तिक कहते हैं। पूरा पूरा देश नास्तिक है इस दुनिया में, जो किसी को नहीं मान रहा। असल में वो है कलयुगी जीव, जिसके लिए संतों ने, महान ऋषियों ने वाणियां बोली हैं कि कलयुग में ऐसे ऐसे जीव हैं कि जिनका इस दुनिया में आने का कारण भी नहीं है, अकारण ही पैदा होके इंसानी चोला बर्बाद करके चले जाते हैं। लेकिन जो जीव इस सत्य को जान लेते हैं, समझ जाते हैं कि कैसे मैंने सत्य को जानना है, वो कलयुग में ही सतयुग ले आते हैं। तो ऐसे जीवों को सत्संगी कहा जाता है, जो सत्य का संग करे। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि राम जी की कहानी सुना दी, विष्णु जी की कहानी सुना दी, हनुमान जी की कहानी सुना दी, या कोई
कुरान की कहानी सुना दी, बाइबल की कहानी सुना दी, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है उस सच्चे, उस सत्य, उस पाक, उस हक के साथ जुड़ जाना, उसका संग कर लेना, उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग कैसे कर पाओगे? सत्संग कोई सुनने की चीज नहीं है कि कोई कहानी सुन ली। सत्संग विवेक की चीज है। बिना विवेक के आप सत्संग कर ही नहीं सकते, सत्य का संग हो ही नहीं सकता। तो इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो विवेक के द्वारा हम सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे और सत्य के साथ जुड़ेंगे, असत्य को त्यागेंगे। बस यही इंसानी जन्म का लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या है असत्य, क्या है सत्य, अच्छी तरह समझ लो। क्या है असत्य? हे अर्जुन, इस संसार में जो भी चीज इस आंखों से दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु, जड़ वस्तु जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये शरीर, ये काया, ये माया, ये जो कुछ भी तामझाम तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो सब असत्य है। वो सब असत्य है। और सत्य क्या है? जो तुम्हें इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जो कभी पैदा और नष्ट भी नहीं होता। आंखों से तो हवा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन पैदा और नष्ट होती है। आंखों से तो आसमान के सूक्ष्म तत्व भी दिखाई नहीं देते, लेकिन पैदा और नष्ट होते हैं। इसी प्रकार जो चीज पैदा होती है और जो नष्ट हो जाती है, हे अर्जुन, वही असत्य है। जो भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। जो भी चीज बदल रही है, पल पल बदल रही है, वो सब असत्य है। जो पानी के द्वारा गीली हो रही है, जो हवा के द्वारा सूख रही है, जो अग्नि के द्वारा जल रही है, वो सब असत्य है। जो अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटी जा रही है, वो सब असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल भिगो सकता है, न अस्त्र शस्त्र इसको काट सकते हैं। हे अर्जुन, इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने इस सत्य का अनुभव किया हो। और ये सत्य आत्मा है। इसी आत्मा का ही सारा खेल है। इसीलिए बोला गया, हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। क्योंकि इसी 17 श्लोक से पहले आप देखेंगे 13, 14, 15, 16, उसमें यही समझाया गया है कि हवन करो, यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, पूजा पाठ करो, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। जो ये नहीं करते हैं वो अधम है, नीच है, पापी हैं, ये बोला गया है। लेकिन किंतु जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए ये कर्म लागू ही नहीं होता। यानी उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी गुरुद्वारे या चर्च जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपनी आत्मा को जान लेंगे वो परमात्मा को जान लेंगे। यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। कि आत्म में राम और राम में आत्म, यानी वो आपस में जुदा है ही नहीं। जो आत्मा को जान लेगा वो परमात्मा को जान लेगा। यहां पर जीवात्मा की बात नहीं हो रही है, यहां पर आत्म तत्व की बात हो रही है। क्योंकि आत्म तत्व और परमात्म तत्व एक ही हैं और उसका ज्ञान कराने वाला
उसी को गीता में तत्वदर्शी बोला गया है। तत्वदर्शी मतलब जो असत्य तत्व को और सत्य तत्व को दोनों को जानता है, वही इस काया को ही सत्य मान के बैठे हैं। तो वो इन पंच भौतिक तत्वों वाले तत्वदर्शी हैं। और जो आत्म तत्व को जानता है उसको हम निहित तत्वदर्शी संत भी कह सकते हैं। यानी वो तत्वों से परे आत्म तत्व यानी निहित तत्व को भी जानता है, हम उसको निहित तत्वदर्शी संत भी कह सकते हैं। तो आत्मा और शरीर इन दोनों को अच्छी तरह समझ लेना है। काया जो नाशवान है, असत्य है, आत्मा जो अविनाशी है, परम सत्य है, इन दोनों का निबेड़ा करना है। शरीर जो जड़ है, आत्मा जो चैतन्य है, दोनों का निबेड़ा करना है। तो साहिब कह रहे नीर क्षीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो मेरा हंस है वो नीर और क्षीर का निबेड़ा करना जानता है। वो कभी जड़ में फंसेगा ही नहीं, वो केवल आत्म तत्व की बात करेगा, आत्म तत्व में ही लीन होगा। उसको ये जड़ तत्व नहीं उलझा सकते, उसको कोई दुनिया की मूर्ति माथा टेकने पे मजबूर नहीं कर सकती। लेकिन एक अज्ञानी माथा टेकेगा जैसे ही मूर्ति दिखेगी, और एक ज्ञानी माथा कभी नहीं टेकेगा जब भी उसे मूर्ति दिखेगी, बल्कि वो मूर्ति बनाने वाले का गुणगान गाएगा। वो मूर्ति की तारीफ नहीं करेगा, वो मूर्ति बनाने वाले की तारीफ करेगा कि कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है इस आदमी ने। तो ये है जड़ और चेतना का भेद। क्योंकि जो एक मूर्ति बना सकता है वो उससे भी अच्छी, उससे भी प्यारी 1000 मूर्तियां बना सकता है। जो एक प्यारा भगवान बना सकता है, लोग मूर्तियां देख के उसका गुणगान करते हैं, कितनी प्यारी मूर्ति है, कितनी प्यारी शक्ल है, कितने प्यारे नयन है। अरे उसने जिसने इसको बनाया है, सोचो उसकी कितनी प्यारी कला है, जो उसने ऐसी आंखें बना दी हैं जो तुम्हारा मन मोह लिया उसने, जो ऐसा सुंदर चेहरा बना दिया उसने कि तुम्हारा मन मोह लिया उस चेहरे ने। तो सोचो उसकी कला कितनी प्यारी है, उसने भगवान को गढ़ दिया। सोचो वो कितना बड़ा कलाकार है। तो वो कलाकार आत्मा है, आत्मा से ही सब होता है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, ये मंत्र जंत्र तंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ, ये तीर्थ मूर्त, ये सब आत्मा ने ही बनाया है। आत्मा के द्वारा ही ये सारा काया माया चल रही है। और इसी काया के द्वारा सारे मंदिर, सारे मस्जिद, सारे गुरुद्वारे, सारे ग्रंथ, सारी पोथियां, सब कुछ इसी काया के द्वारा हुआ है। और काया को ताकत किसने दी है? आत्मा से ताकत मिली है। तो इसी को समझना है। तो साहिब कह रहे हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जई मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। साहिब कह रहे हैं जिनकी तुम महिमा गा रहे हो, अरे वो आए कहां से हैं? ब्रह्म ज्ञानी क्या कहते हैं? ब्रह्म ही सबसे बड़ा है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे तू ही ब्रह्म था तो फिर भूल क्यों गया, जीव बन के क्यों बैठ गया? इसको कोई नहीं समझ रहा है, इसी को समझना है। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म भी कहां से आया है वो जान। जीव गति में तो तू ये भी नहीं पहचान पा रहा मैं कहां से आया हूं, और ब्रह्म गति में आके तू अपने आप को कर्ता मान बैठता है, अभिमानी मान बैठता है, और उसी में उलझ जाता है। अब जीव यानी भोगता और ब्रह्म यानी कर्ता, इन दोनों से परे जो पार ब्रह्म अवस्था है, जो अकर्ता है, वहां पहुंचना है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, वो कर्तापन उनमें हमेशा रहेगा। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए आप देखो उनका इतिहास उठा के, उनमें कूट कूट के अहंकार भरा हुआ है। ब्रह्म ज्ञानी आपस में लड़ते हैं, ब्रह्म ज्ञानी एक दूसरे को श्राप दे देते हैं।
देखो ब्रह्म ज्ञानियों का हाल, पढ़ो जरा वेद पुराण, लग जाएगा पता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया और वेद बड़ा की जिन निर्माया। अरे वेदों की महिमा गा रहे हो, सोचो जिसने वेद बना डाले वो क्या चीज है। वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जेही मन माना। ये जो भटक रहा है मन, लोग कहते हैं अरे इस मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, हार मान लेते हैं, कहते हैं ये मन बड़ा भटकने वाला, या ई मन बड़ा, या जेही मन माना, या जो मन मान के शांत होके बैठ गया है, जो स्थिर हो गया है वो बड़ा। ई मन बड़ा कि जेही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। अरे तुम उस राम को बड़ा मान बैठे हो जो दीवारों पे लिखा जा रहा है रा और मां, जो उसको पढ़ रहा है, उसको लिख रहा है, उसको बोल रहा है, उसको समझ रहा है। सोचो वो कितना बड़ा है। लेकिन ये बात कोई समझ नहीं पाता और झगड़ा करने लग जाते हैं। दिक्कत ये है। तो साहिब समझा रहे हैं कि जिस राम को तुम राम बना बैठे हो, जिस राम को तुम राम मान बैठे हो, वो राम नहीं है, वो तो एक कपड़े हैं, काया है। आदमी और औरत की काया ही कपड़े हैं। हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं हैं, शरीर तो हमारे कपड़े हैं। हम कपड़ों से भिन्न आत्मा हैं। कपड़ों का जन्म होता है, कपड़ों की मृत्यु होती है। हमारी तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती, इसको समझना है। और हम कपड़ों को ही राम मान बैठे हैं। तो साहिब समझा रहे हैं असली राम क्या है। तो साहिब कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। अब साहिब समझा रहे हैं अच्छी तरह। कि एक राम दशरथ का बेटा। अब जो सारी दुनिया जिसको राम समझ रही है, धनुष बाण वाले राम, वो दशरथ के बेटे हैं, यानी किसी के पुत्र हैं। और पुत्र क्या है? ये काया ही किसी का पुत्र है। जैसे आपके बच्चे, आपके पुत्र, आपकी पुत्री काया है, आपने उसकी काया को जन्म दिया है, उसकी आत्मा को नहीं। तो पहला राम है काया। एक राम दशरथ का बेटा, काया राम, तन राम। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। जो हर शरीर में बैठा है वो कौन है? जीव राम। आपकी काया में आपका जीव, हमारी काया में हमारा जीव, सबकी काया में सबका जीव, जिसकी वजह से काया जीवित है, काया में जीवन है। जीवन नाम क्यों रखा गया है? जीव से। जिसके शरीर में जीव है वो जीवित है, जिसके शरीर में जीव नहीं है वो निर्जीव है, मृत है। जो काया चल रही है वो जीवित है, यानी अभी उसका जीवन शेष है। कब तक शेष है? जब तक उसमें जीव है। तो शरीर अलग है और जीव अलग है। जीव ही शरीर को जीवन देता है। तो दो राम यहां पे निबेड़ा हो गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये जितना पसारा तुम देख रहे हो, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े हवाई जहाज, किसका पसारा है ये पहले कहां था? ये एकदम इतना पसारा किसने कर दिया? मन ने। जब तुम्हारे मन में इच्छा होती है कि और नई नई चीजों का आविष्कार करूं, और नई चीजों को यूज करूं, और ज्यादा प्रॉपर्टी बना लूं, और बंगले बना लूं, और गाड़ियां खरीद लूं,
तो ये तीसरा राम एक्टिव हो जाता है। यही सारे पसारे की जड़ है। शुरू में एक झोपड़ी में सब संतुष्ट थे, अपनी अपनी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन एक बेवकूफ ने ईंटों का मकान बना डाला। बेवकूफी कहूंगा मैं। अब उसको देख के सबको अपनी झोपड़ी, जो सुख में थे, मजे में थे, अब वो दुख में आ गए सारे। अरे यार, पड़ोसी ने मकान बना लिया, मैं तो इस झोपड़ी में रह गया। आज तक जो आनंद था झोपड़ी का, वो आनंद जीरो हो गया। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कोई दुख आ गया, नहीं, इसलिए क्योंकि पड़ोसी के पास थोड़ा सा सुख आ गया, इसलिए तुम दुखी हो गए। अब तुम्हारे मन में खलबली मच गई, दिन रात का चैन उड़ गया, नींद उड़ गई। अब तुम भी दौड़ पड़े उस मकान बनाने में। तुमने भी बना लिया एक जैसा मकान। अब पड़ोसी ने एक माला और बना लिया ऊपर, तुम फिर दुखी हो गए। अरे भाई, ये तो डबल हो गया काम, मैं फिर सिंगल रह गया। अब तुम उसको देख के फिर दो बनाए, तुम्हें देख के पूरे गांव में मकान बनने लगे, झोपड़ियां टूटने लगी। और देखते 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 इतना पसारा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 मंजिल, 10 से 20, 20 से 50, 100 मंजिल। ये सारा पसारा मन का है। तो एक राम दशरथ का बेटा काया राम, तन राम, एक राम घट घट में बैठा जीव राम, एक राम का सगल पसारा मन राम, और एक राम तीनों से न्यारा आत्म राम, जिसको हम परमात्मा भी कह देते हैं। उसका खेल सबसे अलग है। वो इस तन से, मन से, इस जीव से, ब्रह्म से सबसे न्यारा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए ये जीव बार बार 84 में जा रहा है। बात ये है, अब 84 काटनी है, काल जाल से बचना है, तो चौथे राम की शरण में आना पड़ेगा। अगर केवल पहले राम की शरण में, यानी काया को ही भगवान मानते रहे, तो अंत समय में तुम्हें काया ही मिलेगी, क्योंकि अंतमता सोगता। जो अंत समय में ध्यान करोगे वैसे ही हो जाओगे। तो पहले राम को ध्याओगे, शरीर को ध्याओगे, तो शरीर में आओगे। दूसरे राम यानी जीव अवस्था में रहोगे तो 84 में जाओगे, क्योंकि 84 में कौन भटक रहा है? जीव। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, अरे बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। अब जीव अवस्था वाले जो गुरु हैं, जो जीव को ही सर्वे सर्वा मानते हैं, जो जीव को ही पीव बना बैठे हैं, जो जीव को ही परमात्मा सिद्ध कर देते हैं, जो जीव को ही आदि अनादि बोल के, इस प्रकृति मंडल को भी आदि अनादि बोल के, 6 तत्वों को आदि तत्व बोल के जीवों का सत्यानाश कर देते हैं। अगर आप इसी जीव ज्ञान में रहोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे। इसके बाद जो मन है, निराकार मन, जो निराकार को परमात्मा कह देते हैं, जो मन को खुली छूट दे देते हैं कि कभी मन को नहीं दुखाना चाहिए। मन कह रहा है मीट खाना है, खा लो। मन कह रहा है शराब पीनी है, पी लो। मन कह रहा है व्यभिचार करना है, कर लो। मन कह रहा है अंडा खाना है, दारू पीनी है, पी लो। मन को दुखी मत करो, मन को रोको मत। ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे भी गुरु बैठे हुए हैं, और वो निराकार को ही परमात्मा घोषित कर देते हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान। जो गुरु ये कहते हैं कि दूसरे के खान पान पे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमारा कोई भाई है और वो बकरे खा रहा है, तो हमें उसको जगाना चाहिए कि भाई तू बकरे खा रहा है, इसका हिसाब तुझे देना पड़ेगा, तेरा नुकसान है इसमें। अब कोई कहे बकरे तो शरीर खा रहा है, आत्मा थोड़ी नहीं खा रही है, तो डंडे भी शरीर को ही पड़ेंगे, आत्मा को थोड़ी नहीं पड़ेंगे। तो कत्ल भी शरीर का ही होगा, आत्मा का थोड़ा नहीं होगा। तो कर दो कत्ल किसी का, किसी को मार दो। क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि पता है कि सजा भुगतनी पड़ेगी और जल्दी मिल जाएगी। बकरा खाने
मुर्गी खाना, अरे ये तो अगले जन्मों में चला जाएगा, काम देखा जाएगा, अभी जीव का स्वाद क्यों खराब करें। देखा नहीं जाएगा, भुगता जाएगा, भुगतान देना पड़ेगा इसको जबरदस्त। और कई यूट्यूब पे बैठे हैं मूर्खानंद ऐसे ऐसे जो कहते हैं कि सारे जीव एक समान है, चाहे आलू खा लो, टमाटर खा लो, चाहे बकरा खा लो, मछली खा लो, चाहे गाय खा लो, बैल खा लो, एक ही बात है। अब बताओ। और उदाहरण क्या देंगे गुरु ग्रंथ साहब का कि मांस मांस कर मूरख झगड़े, जेते दाने अन्न के जीवा वाज न कोई। ये दो लाइनें सुना देंगे आपको। कहेंगे मांस मांस कर मूरख झगड़े, यानी जो मूर्ख है वो मांस मांस करके झगड़ा करते हैं कि तू मांसाहारी है, तू नरकों में जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई नरकों में नहीं जाएगा, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और जेते दाने अन्न के जीवा वाजना कोई, ये बता के कहते हैं कि देखो अन्न में भी जीव है। आप अन्न खा रहे हो तो जीव हत्या कर रहे हो, हम मुर्गा खा रहे हैं तो जीव हत्या कर रहे हैं, तो आप भी जीव हत्या कर रहे हो, हम भी जीव हत्या कर रहे हैं, तो इसमें पाप और पुण्य कहाँ है। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं भरमाने के लिए, लेकिन भरमना नहीं है, अच्छी तरह समझना है। जेते दाने अन्न के जीवा वाजना कोई, बिल्कुल सही बाणी लिखी है। ये समझाया जा रहा है कि केवल शाकाहारी होने से, केवल पुण्य करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने जीवों को कत्ल किया है। क्योंकि दाने में भी तो है जीव, भिंडी गोभी में भी तो है जीव, उसका हिसाब कौन देगा। अगर तुम केवल ये सोच रहे हो कि मैं किसी को मीट ना खाऊं, मैं अंडा ना खाऊं, मैं नशे ना करूं, मैं अच्छे अच्छे काम करूं, मैं मुक्त हो जाऊंगा, वो भी नहीं होगे, क्योंकि जो तुम खा रहे हो वो भी जीव ही है। लेकिन फर्क क्या है इसको भी समझ लो। आपने एक भिंडी तोड़ी या आपने एक टमाटर तोड़ा, आपने गाजर मूली उखाड़ी और खा गए, अब बताओ आप पे केस लगेगा क्या। कोई आप पे केस लगा सकता है क्या कि भाई इसने आज के दिन में 5 गाजरें खा ली, इस पे 5 जीवों के कत्ल का केस लगाया जाता है। अब जीव वो गाजर भी है, इसमें कोई शक नहीं, और जीव आप भी हो, इसमें भी कोई शक नहीं। जीव वो काला हिरन भी था जिसके ऊपर, जिसको मारने के बाद केस लग गया एक एक्टर पे, जीव तो वो भी था। और जीव मुर्गा भी है, और जीव गाय भी है, और जीव काला नाग भी है, और जीव शेर चीते भी हैं, और जीव मोर भी है। तुम जरा टाइगर को गोली मार के दिखाओ, तुम जाओ जरा जंगल में बंदूक लेके एक टाइगर का कत्ल करके दिखाओ, और जीव है। और तुम एक चींटी को मार दो, वो भी जीव है, दोनों जीव है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक जीव को मार के क्या हुआ और दूसरे जीव को मार के क्या हुआ, खुद ही समझ में आ जाएगा। टाइगर को मारना गैर कानूनी है, इंसान को मारना गैर कानूनी है, समझे। गाजर मूली उखाड़ के खाना गैर कानूनी नहीं है तो सब जीव। तो फिर क्यों भेदभाव आ गया। और जो लोग ये कहते हैं हम तो जीव जीव ही मानते हैं, गाजर खा लो बकरा खा लो एक ही बात है, आदमी भी खा लो, आदमी भी खा लो, अपने बच्चे को खा लो, किसी और के बच्चे को खा लो, तुम तो जीव जीव मानते हो। तुम हिंदुओं के घर में जाके गाय काट के खा के दिखाओ, जरा कह के दिखाओ, समझा के दिखाओ उनको कि ये भी जीव ही है, जैसे तुम मुर्गी खा रहे हो हम गाय खा रहे हैं, खा के दिखाओ, तुम्हें लग जाएगा पता। क्योंकि लोगों ने मूर्ख बना रखा है, और लोगों ने भी मूर्ख नहीं बना रखा, लोगों को खुद उनके मन ने मूर्ख बना रखा है। ये सारा मूर्ख मन ही बना के बैठा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का,
पड़ा कालवश आई हो। मन ने ही सबको मूर्ख बना रखा है। ये सारा मन का खेल है मेरे भाई। और इस मन से जो जीत जाएगा, कहते हैं मन जीते जग जीत। जो इस मन से जीत जाएगा, जो इसकी चाल को समझ जाएगा, केवल वही मुक्त हो पाएगा, नहीं तो मुक्ति किसी के बस की बात नहीं है। तो अच्छी तरह समझना इस बात को। सत्य सत्य का निर्णय क्या है? आत्मा के अलावा अगर कोई गुरु किसी की भी साधना करने की बात कर रहा है, मेरे चेहरे की साधना कर लो, मेरी शक्ल की साधना कर लो, मेरे स्वरूप का ध्यान कर लो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैं गाड़ी में लेने आऊंगा, मैं बाइक पे लेने आऊंगा, ऐसे भी बैठे हुए धुरंधर। ऐसे भी लोग बैठे हैं कि कहते हैं बाबा जी कार लेके आएंगे हमें लेने। बताओ, अरे कार इस लोक का मसाला है और बाबा जी जाएंगे तुम्हें सतलोक लेके, सतलोक में भी कार लेके जाएंगे। रास्ते में पंचर हो गई तो फिर तुम यहाँ फोन करते फिरोगे मैकेनिक को। तो ऐसा मूर्ख बना दिया इन बाबा लोगों ने कि क्या बताया जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि ये सारे बाबा लोग, ये सारे गुरुआ जब सारा खेल खेल चुके होंगे तब मैं अपना आखिरी पत्ता फेंकूंगा, यानी तब मैं अपने पंथ को उजागर करूंगा। और उस पंथ को उजागर करने के बाद सारा विश्व उस एक पंथ में आके जुड़ेगा, जिसके लिए साहिब ने बोला 12 पंथ काल फुरमाना। काल यानी यही मन जो अंदर सारे विचार पैदा कर रहा है, तरह तरह की भक्तियां पैदा कर रहा है, तरह तरह के पूजा पाठ पैदा कर रहा है। ये इतनी पूजा पाठ, इतने मंत्र, इतने जंतर, इतनी आरतियां कहां से आ गई? ये सब मन का खेल है। ये सब मन के अंदर से निकल रही हैं। यही मन के भाव हैं जो मन प्रकट कर रहा है। सतभाव को किनारे कर दिया और मन के भाव को आगे कर दिया। अब इसी को समझाया जा रहा है कि ये जितने भी सत्य को छोड़कर ये फंसाने वाले गुरु बैठे हैं, जितना भी ये सत्य बता रहे हैं, इन सबका खेल खत्म हो जाएगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये भूल जाएंगे भक्ति, नकली भक्ति करने में लग जाएंगे और ठिकाने पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहते 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यानी मैं ही ज्ञान रूप में गुरु बन के आऊंगा और उस ज्ञान के द्वारा सारे विश्व को एक कर दूंगा। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, लो ये करेंगे एक। सारी दुनिया पागल है क्या जो तुम्हें मान लेगी? जब मोहम्मद साहब प्रचार करते थे तब भी दुनिया यही कहती थी, ये करेंगे एक। जब ईसा मसीह प्रचार करते थे तब भी ये दुनिया कहती थी, ले ये करेगा एक। तो आज आधी दुनिया उसी मोहम्मद साहब को मानती है और आधी दुनिया उसी ईसा मसीह को मानती है, जिसको लोग नहीं मानते थे, उनका विरोध करते थे, उनको सूली पे चढ़ा दिया। मोहम्मद साहब के ऊपर गंदगी फेंक देते थे, पत्थर भी फेंके। नानक साहब को कितनी गालियां दी, पत्थर फेंके गए, डंडे मारे गए, भगाया गया उनको गांव से। तो सोचो कितने लोग उनको आज मानते हैं। ऐसे ही यहां तो शरीर की भी बात नहीं चल रही है कि शरीर को मानो, क्योंकि मैं यहां पर शरीरों की माया खत्म करने आया हूं, शरीरों में उलझाने नहीं आया। कि कोई सोचे कि बाबा नानक की पूजा करते हैं, रविदास जी की पूजा करते हैं, हम नितिन दास की भी पूजा करेंगे, जब चला जाएगा वो मंदिर बनाएंगे उसके नाम पे, एक भी मंदिर नहीं बनेगा। जितने मंदिर बने हुए हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। जब मंदिर में कोई जाएगा ही नहीं तो खत्म ही हो जाएंगे। जब अपने सत्य स्वरूप को पहचान जाएंगे, आत्म स्वरूप को जान जाएंगे, तो कौन जाएगा मंदिर? फिर उनका मन ही मंदिर है। इसी को समझना है।